गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। न्यूज़ आपके रोज़गार क्षेत्र के लिए होगी कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे आप उस रोज़गार स्थापित कर सकते हैं और अपनी मनी क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वीडियो का मोटो बता देना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो का मोटो क्या है। तो ये दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है। बैंकिंग सेक्टर में रोज़गार पाने की न्यूज़ है, जो एक अच्छी प्रेस्टीज जॉब करने पे एक अच्छी प्रेस्टीज होती है। और इस एम्प्लॉयमेंट के बाद आप एक स्वरोजगार की पूरी फीलिंग होती है और अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं और विथ रिस्पेक्ट कमाते हैं। और जब आपकी इच्छा करे तब आप काम करिए। आप इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई टर्म बाउंडेशन नहीं होता कि कब आपको काम करना है, कब आपको काम नहीं करना। मीन्स मेरे कहने का मतलब आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ रही HDFC बैंक की। जी हाँ, ये HDFC की बहुत बड़ी न्यूज़ है। HDFC बैंक ने कहा कि 14,000 नए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को बनाएगा और अगले साल मार्च तक की इसकी नियुक्ति की योजना है। नेक्स्ट मीन्स 2021 तक के मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में वो अपने बिजनेस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बनाएगा और उनके लिए लाइसेंस एजेंसी देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC बैंक की स्मिता भगत सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका ये बयान है या जिनके द्वारा ये न्यूज़ रिलीज़ की गई है। तो दोस्तों अभी तक HDFC बैंक के देश भर में 11,000 से ज़्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क विस्तार करने के लिए CSC के समझौते की योजना बनाई जा रही है। HDFC की तरफ से CSC को इस चीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया है कि 2021 के मार्च तक में हमको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस इतने 14,000 की लिमिट क्राइटेरिया को पूरा करना है। इसका मेन मोटो ये रहा कि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक बनाने के लिए देश के बड़े प्राइवेट बैंक HDFC चालू वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट संख्या को दोगुना करने की योजना बना रहा है। HDFC बैंक की कंट्री हेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप मिस स्मिता भगत का कहना है कि मार्च 2020 तक हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की संख्या 25,000 हो जाएगी। अभी बैंक के पास 11,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। दूर दराज के ग्राहकों की अच्छी बैंकिंग सुविधाओं देने का प्रयास करने के लिए 11,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए जाएंगे। चालू वर्ष के अंत में इनकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। भगत का कहना यह भी है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क के जरिए एक ग्राहक को अपने घर के पास में सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। इससे खाता खोलना, फिक्स डिपॉजिट करना, पेमेंट करना, अदर प्रोडक्ट जैसे लोन संबंधी लोन में ऑटो लोन हो गया, कार लोन होगा, ये सारी आपको सुविधाएं बहुत ही जल्द मुहैया कराएंगे और आपको इससे बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैनेजर की मोनोपोली होती है, मैनेजर जिसे चाहता है उसका लोन सैंक्शन करता है। एनी टाइप का लोन गवर्नमेंट चाहे जितना चाहे कि हम अपने गरीब किसानों को, किसान भाइयों को, स्टूडेंट्स को और बिजनेसमैन को, छोटे SMEs को लोन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, बट ये हो नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एरिया में मैनेजर वहाँ पे अपने बैंक ब्रांच में 2-3 साल से कंटिन्यूस बैंक का मैनेजर है, तो उसके आपस के लोग इतने जो क्लोज होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर लोन सैंक्शन करता है। और बहुत सारी चीज़ें लोन के क्राइटेरिया भी होते हैं जिनको फुलफिल करने के बाद होता है। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक्स दोस्तों ये रहता है कि जो वास्तविक में जिसको रियलिटी में लोन की डिमांड होती है वो लोन उसको नहीं मिल पाता है। और अदर्स को जो ऑलरेडी बिजनेस सेटल्ड है, आप अपने मनी का अरेंजमेंट कहीं दूसरे सोर्स ऑफ कैपिटल से कर सकता है, वो वहाँ से ना करके सीधा बैंक से विड्रॉल करता है। सो जो रियल इसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कस्टमर तक, उस रिक्वायर्ड पर्सन तक ये अमाउंट नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का, अपने BJP गवर्नमेंट का, मोदी जी का लक्ष्य है कि स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की भारत देश की प्लानिंग है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और भगत जी द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया है। बैंक के ई-गवर्नेंस कॉमन सर्विस सेंटर से समझौते पर विचार कर रही हैं। ऑलरेडी उनके कंसर्न में यह बात है। देश के दूर दराज इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं देने के लिए HDFC बैंक ने 2018 में ही CSC से हाथ मिलाया था। इसके तहत बैंक ने CSC के विलेज स्तर पर इंटरप्रेन्योर एसोसिएट की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में नियुक्त किया था। पूरे देश में 3 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट व्यक्तिगत तौर पर बैंकिंग सेवा मुहैया कराने वाला एक व्यक्ति होता है। आप CSC का पूरा नाम ही होता है कॉमन
कॉमन सर्विस सेंटर। CSC से बहुत सारे अदर्स इसके सोर्स अवेलेबल हैं। CSC है, बैकरांगी है, सेफ कंपनी है, अपना ऑक्सीजन है, ये सारे इंटरप्रेन्योर हैं, ये सारे अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। लोगों का पूरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो ये लोग सारे अपने डिफरेंट बैंक से टाई अप करते हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए छोटे छोटे स्तर में ये लोग अपनी एजेंसी लाइसेंस दे के काम करवाते हैं। सो उन लोगों से डिपॉजिट लेने और बैंक से कर्ज लेने का अधिकार होता है। वह कर्ज एवज बैंक हासिल करने का अधिकार होता है। वह माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकता है, वह म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बेच सकता है और दूसरे पेमेंट से जुड़े भुगतान की प्राप्ति का कामकाज भी कर सकता है। तो CSC में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत सारे काम है उसमें। आप अपनी पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, मोटर व्हीकल पॉलिसी ले सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ढेर सारे काम हैं। RBI की तरफ से RBI ने अपने देश का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ने 2006 में ही सभी बैंकों के लिए नोटिस जारी किया था कि आप अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की नियुक्ति कर सकते हैं। तो RBI की तरफ से तो पहले से अप्रूवल है, बट मेन ये है कि जो पहले से अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द नीड रिक्वायरमेंट एंड ड्यू टू द पब्लिक पॉपुलेशन, सो इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन वाजिब से उठ रहा होगा कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके थोड़ा सा जो पेपर्स हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीड फुलफिल करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अगर स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द मी या माई नॉलेज आप काम करेंगे तो ज़रूर आपको लाइसेंस मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। सो सबसे पहले तो आपको काम ये करना पड़ेगा कि आप किसी भी एक, जैसे इन हिंदी टर्म में बात करेंगे तो आप एक सहायक जन सेवा केंद्र जो लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, सारे बिल्स और पेमेंट्स वहाँ से होते हैं, तो आप वो ID लीजिए। ID में ये आप किससे ले सकते हैं? CSC से भी ले सकते हैं, CSC खुद में ऑर्गेनाइजेशन है। बैकरांगी से भी ले सकते हैं। तीसरा ऑक्सीजन से भी ले सकते हैं। चौथा सेफ कंपनी से भी ले सकते हैं। उसके लेने के बाद आपको इसके रिगार्डिंग मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल करते हैं। इसके लिए आपके लिए आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। सारी चीज़ों में नाम आपका सही होना चाहिए। एंड सेकंड कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसमें आप अपने लैपटॉप सिस्टम को ऑपरेट कर पाएँ और आपकी 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सो दैट बिजनेस ऑपरेशंस में आपको कहीं ना कहीं रुकावट ना आए। तो एक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो इस वक्त में इस लॉकडाउन के क्राइसिस में लॉकडाउन में निकली है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो ज़रूर आशा करता हूँ कि इस मेरी खबर को आप सीरियसली सोच समझ करके और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट दोस्तों ये रही आज की न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको आपके द्वारा ध्यान से सुनने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कुछ मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बट कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं कि कुछ मुझे ज़्यादा प्यार देने के लिए वो किए हुए चैनल सब्सक्राइब को दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोशिश करने हैं, सो दैट वो चैनल सब्सक्राइब ना होकर के अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इस प्यार मोहब्बत के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा काम मत करिए और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदैव आकांक्षी रहा हूँ। और ये दोस्तों आपका चैनल है, अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।